अगर हम कोई भी आम 5 रुपए के चिप्स के पैकेट को काटते हैं तो फिर उसके अंदर से कितने चिप्स निकल सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और बाकी सारे टुकड़े मिला के 12-13 होंगे। वही दूसरी तरफ अगर हम 5 रुपए के रॉ आलू को काटते हैं तो फिर उसमें से आराम से 100 से 150 पीस निकल सकता है। और बिग कॉर्पोरेट एंड एमएनसी कंपनीज हमें सदियों से ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते आ रही है अपने मार्केटिंग और टीवी कमर्शियल से। और द आउट शो के आज के एपिसोड में आप ये देखने वाले हैं कि कैसे एमएनसी कंपनीज बस एक हाई डेफिनेशन कैमरा और वीएफएक्स की मदद से हमें सदियों से बेवकूफ़ बनाते आ रही है। आप भी आए दिन टीवी में हेयर प्रोडक्ट्स के कमर्शियल देखते रहते हैं और उसमें मॉडल के जो हेयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिल्की, बाउंसी और स्मूथ दिखाया जाता है। पर क्या आपको पता है कि उनके बालों के पीछे स्टेरोफोम बॉल को चिपकाया जाता है बाउंसी दिखाने के लिए और उनके शॉर्ट हेयर के साथ एक्सटेंशन हेयर को लगाया जाता है ताकि उनके शॉर्ट हेयर भी लॉन्ग दिखे। और इन सब के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये सारे हेयर नेचुरल हैं तो फिर ज़रा रुक जाइए, धोखा मत खाइए। आप ज़रा इस मॉडल को देखिए जो कि स्पेशल CGI इफेक्ट की मदद से एक हेयर प्रोडक्ट के ऐड को शूट कर रहे हैं। इवन ज़्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मॉडल्स के हेयर शॉर्ट ही होते हैं ताकि वो एक्सटेंशन हेयर को फ्रीली यूज़ कर पाए। ज़्यादातर हेयर शैम्पू के कमर्शियल में ग्रीन स्किन का यूज़ होता है। शूट के दौरान मॉडल के बालों को सिल्की दिखाने के लिए एक फैन का यूज़ होता है और बालों को ज़्यादा स्मूथ दिखाने के लिए एक बंदे को ग्रीन सूट में खड़ा किया जाता है जो कि एक ग्रीन डंडे की मदद से मॉडल के बालों को लहराता है। बाद में VFX की मदद से उस बंदे को कमर्शियल से हटा दिया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है जो कमर्शियल है वहाँ पे मिल्क और सीरियल इतने ज़्यादा स्मूथ और डिलीशियस क्यों दिखते हैं? चाहे वो केलॉग्स हो या फिर चोकोस, कोई भी सीरियल का ऐड जब टीवी पे दिखाया जाता है तो वो इतना सेटिस्फाइंग होता है कि उसे देखते ही खरीदने का दिल करता है। पर उस कमर्शियल को शूट करने के लिए बहुत ही हाई डेफिनेशन एक्शन कैमरा का यूज़ किया जाता है जो कि सीरियल के ड्रॉपिंग के हर एक माइक्रोसेकंड को कैप्चर करता है और फ्रेम बाय फ्रेम मिल्क और सीरियल को शूट करके ही बनता है एक पूरा टीवी कमर्शियल। मिलिए विजुअल आर्किटेक्ट स्टीव गिलार्ड से जो कि अपने फुल्ली ऑटोमेटेड फूड सेटअप की मदद से USA में 65% से भी ज़्यादा टीवी फूड कमर्शियल को शूट करते हैं। बर्गर का नाम सुनते ही बर्गर किंग या फिर मैकडोनल्ड्स का नाम दिमाग में आता है, पर ये वेस्टर्न कंपनीज अपने इंडियन कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कमर्शियल में स्पेशल CGI इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बर्गर के हर एक लेयर को एक धागे की मदद से स्टेप बाय स्टेप रखा जाता है और जब एक्शन कैमरा को रोल किया जाता है तब एक ब्लेड की मदद से इन सारे जॉइंट्स को काट दिया जाता है। तब बर्गर के सारे लेयर्स एक साथ जाके चिपक जाते हैं और मिली माइक्रोसेकंड के अंतर में पूरा शूट को कंप्लीट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सॉस को कैसे इतना डिलीशियसली दिखाते हैं। दरअसल केविन इसमें केल्विन प्लैंक को इस्तेमाल करता है ताकि केल्विन प्लैंक के दो बाजू दोनों सॉस को दो तरफ उछाले और बाउंसी सॉस को कैप्चर किया जा सके। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कितने लाइटनिंग स्पीड में ये सारा वर्क कंप्लीट होता है। चिप्स या फिर स्नैक्स के कमर्शियल को शूट करना इतना आसान नहीं है। लगभग एक स्टॉप मोशन इफेक्ट की मदद से ज़्यादातर चिप्स कमर्शियल को शूट किया जाता है। पर कमर्शियल क्या बी रोल होगा या फिर स्टॉप मोशन, ये डिपेंड करता है डेडलाइन के ऊपर। अगर प्रोडक्ट का लॉन्च टाइम जल्दी होता है तो फिर ज़्यादातर बी रोल से ही शूट किया जाता है। आमतौर पे ये प्रोसेस इतना ज़्यादा ट्रिकी होता है क्योंकि अगर आप चिप्स को हाथ लगाते हैं तो फिर उस प्रोडक्ट के डैमेज होने का खतरा रहता है। इसीलिए बस एक स्टिक की मदद से कैमरे के सामने आसानी से स्टेप बाय स्टेप बी रोल फ्रेम क्रिएट किया जाता है। इवन काफ़ी बार एक 30 सेकंड के ऐड को शूट करने के लिए लगभग 30 से 35 दिन से भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है। यहाँ तक चॉकलेट या फिर बंस का कमर्शियल भी बी रोल के द्वारा ही शूट किया जाता है क्योंकि अगर आप चॉकलेट को हाथ लगाते हैं तो फिर उसके डिसलोकेट होने का खतरा रहता है। इसलिए पूरा रोबोटिक सिस्टम की मदद से ही चॉकलेट के शूट को कंप्लीट किया जाता है।
चाहे वो मोज़रेला चीज़ हो या फिर नॉर्मल कोई चीज़ी पिज़्ज़ा हो। पिज़्ज़ा के ऐड में पिज़्ज़ा को जब खींचते हैं तो जितना ज़्यादा चीज़ीनेस दिखाई देता है, आमतौर पे ओरिजिनली इतना चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता बॉक्स के अंदर। तो फिर आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब भी कोई कंपनी पिज़्ज़ा के लिए ऐड शूट करती है तो फिर वो पिन का यूज़ करती है। जी हाँ दोस्तों, पिन के मदद से पिज़्ज़ा को टेबल के साथ चिपका दिया जाता है ताकि जब हम पिज़्ज़ा के स्लाइस को खींचे तभी भी पिज़्ज़ा डिसलोकेट ना हो। और पिज़्ज़ा को खींचने के बाद बस चीज़ी सिल्की चीज़ दिखे, यही मकसद होता है मेन पिज़्ज़ा ओनरों का। अगर हम इंस्टेंट नूडल्स की बात करें तो आमतौर पे सभी बॉक्सेस में इंस्टेंट नूडल को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाया जाता है, पर अगर हॉट वाटर ना डाल के आप अगर रॉ बकेट को खोल के देखते हैं तो फिर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आमतौर पे तो कमर्शियल में बस यही दिखाया जाता है कि आप इसे सॉसेज या फिर किसी भी नॉर्मल सॉस के साथ इंस्टेंट मेक करके खा सकते हैं। पर जब कंपनी को पूछा गया कि वो नीचे इतना ज़्यादा स्पेस खाली क्यों रखते हैं तो फिर उनसे ये जवाब आया कि जब भी कोई कंज्यूमर हॉट वाटर इन नूडल्स में डालता है तो ये नूडल्स आमतौर पे नॉर्मल साइज से ज़्यादा फूल जाता है और बकेट से ना निकल जाए ये नूडल्स, इसीलिए नीचे ज़्यादा स्पेस दिया जाता है ताकि पूरा बकेट सारे नूडल्स को होल्ड कर सके। बिग कमर्शियल मिथ। हम सभी को पता है कि दांतों के बेसिक ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना इनफ रहता है। पर जब इन टूथपेस्ट कंपनियों का कमर्शियल निकलता है तो फिर उसमें दिखाया जाता है कि 2-3 टूथपेस्ट को बिग साइज में एक ब्रश में लिया जाता है ताकि सभी तरह के मिनरल्स आपके दांतों को मिले, पर यह सही नहीं है। इवन पी साइज का टूथपेस्ट भी आपके दांतों के लिए इनफ है। अगर बच्चा हो तो आप अभी स्क्रीन पे जितना टूथपेस्ट देख रहे हैं उससे आधे से भी कम क्वांटिटी इनफ है सभी बच्चों के लिए। अभी सवाल ये आता है कि कंपनीज अपने कमर्शियल में ब्रश में इतना ज़्यादा टूथपेस्ट दिखाती क्यों है? तो फिर इसका एक सादा सा आंसर है कि इससे कमर्शियल और ज़्यादा उभर के आता है और ब्रश फुलफिल दिखता है। मेनली कमर्शियल को लुक गुड करने के लिए कंपनीज अपने एड में इतना ज़्यादा टूथपेस्ट ब्रश में दिखाते हैं। इसका और एक साइड ये है कि आप अगर दिन में 2 बार ब्रश करते हैं तो फिर दोनों टाइम ही अगर ब्रश में टूथपेस्ट को फुल करके लेंगे तो फिर किसका फ़ायदा होगा ये शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर द ऑड शो के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।